हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स आपको दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पॉलिनॉमियल है, और जो इसके पास में x की वैल्यूज़ दी हुई है -1/3, ये हमारा जीरोज़ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो है ये हमारा जीरोज है इस पॉलिनॉमियल का, और ये जो है ये हमारा पॉलिनॉमियल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी पार्ट्स में दिया हुआ है। देखिए ये जीरोज इस पार्ट का है, इस पॉलिनॉमियल का है। यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 और 2 ये इस पॉलिनॉमियल के दिए हुए हैं। तो इस टाइप से आपको दिए हुए हैं जीरोस। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो जीरोस दिए हुए हैं ये क्या सही है इस पॉलिनॉमियल के। ये देखिए आपको वेरीफाई करना है कि क्या जीरोस इस पॉलिनॉमियल के हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -1/3, क्या x इज इक्वल टू -1/3 जीरोस जो है वो 3x + 1 का है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्लियर है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत आसान है। ठीक है, सिंपल सा है। करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, ये देखिए पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो अपन करते क्या है, देखिए जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको कि एक तरह से जीरोस जैसे कि x इज इक्वल टू -1/3, क्या ये चेक करना है अपने को कि ये जीरोस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस जो पॉलिनॉमियल के अंदर ये जो -1/3 है इसके अंदर पुट करेंगे, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1/3 है ना, x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनॉमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर हमारा फाइनल आंसर जो वैल्यू इस पॉलिनॉमियल की अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि जो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3 ये हमारा जीरोस है, नहीं तो नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही चेक किया जाता है किसी भी जीरोस को कि ये जीरोस है या नहीं है। तो आप उसकी वैल्यू को पुट कर लो जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/3 ये जीरोस दिया हुआ है। इस जीरोस को आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, जीरोस या रूट है ना, जीरोस या रूट हम कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जीरोस है, ये दिया हुआ है। अगर x इज इक्वल टू -1/3 की वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनॉमियल के अंदर पुट करेंगे x की वैल्यू में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर आंसर हमारा 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका 0 है पॉलिनॉमियल का, और अगर 0 आंसर नहीं आ रहा है तो वो इसका 0 नहीं है, गलत दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, कुल मिलाकर ये जीरोस जो है इस पॉलिनॉमियल के अंदर पुट करेंगे। ऐसे ही फाइंड किया जाता है किसी भी पॉलिनॉमियल का, अगर हमें जीरोस चेक करना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1 एंड आपको दिखा हुआ है x की वैल्यू -1/3। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, पुटिंग करनी है वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया चेक करने के लिए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए इस पॉलिनॉमियल के अंदर अगर हम -1/3 पुट करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है p, ठीक है, और ये x है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं -1/3। अब इस पॉलिनॉमियल 3x + 1 जो दिया हुआ है इसमें पुट कर लेते हैं, तो 3 और यहाँ पर -1/3 और +1। ठीक है, देखिए 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो सकता है, और -1 + 1 क्या होगा, -1 + 1 हमारा आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0 आने का मतलब है कि जो x इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ था वो इस पॉलिनॉमियल का 3x + 1 का 0 है। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं हेयर p ऑफ -1/3, ये देखिए यहाँ से लिया मैंने, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 0 आया। p ऑफ -1/3 क्या आया, इसको सॉल्व करा जब RHS को तो क्या आया हमारा, 0 आया। ठीक है, hence x is equals to -1/3 is a solution of polynomial of x वेरिएबल। इस पॉलिनॉमियल का क्या है, सोल्यूशन है p ऑफ x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x + 1 का क्या है हमारा सोल्यूशन है, एक तरह से जीरोस है कह सकते हैं हम। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, 5x p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x - π। अब मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा हर क्वेश्चन में। ठीक है,
तो आप लैंग्वेज यहाँ से ही उठाना। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, x की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो x इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 4/5 यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4/5, तो p और x क्या है 4/5, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, फिर से कह रहा हूँ 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 रिड्यूस, तो हमारा क्या आया 4 माइनस 5। ठीक है, अब 4 माइनस पाई क्या 0 बना रहा है, नहीं बना रहा ना, 0 नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे कि ये x इज इक्वल टू 4/5 क्या नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका 0 नहीं है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में, कोई दिक्कत ही नहीं, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा ना मैंने, हेयर p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखना। देखिए मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, हेयर p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हैंस जो x की वैल्यू हमने ली थी 4/5 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये पॉलिनॉमियल आपको गिवन था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब मैं लैंग्वेज बहुत कम करूंगा क्योंकि हमारे पास में स्पेस लिमिटेड है। ठीक है, अगर मैं सबकी लैंग्वेज ऐसे बड़ी बड़ी लिखूंगा तो हमारा हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो आप लैंग्वेज यहाँ सर कॉपी कर लेना, और मैंने आपको सिखाई दिया कैसे लैंग्वेज लिखनी है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, एंड हमें जीरोस दिए हुए x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू को देखिए, यहाँ पर 1 और -1 दिया हुआ है, तो पहले तो हम एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार हम -1 पुट करके देखेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पर कितने जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस दिए हुए, तो 2 बार पुट करना पड़ेगा, एक बार तो 1 पुट करना पड़ेगा, एक बार -1 पुट करना होगा। ठीक है, तो p ऑफ x में 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बोले तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, हमारा आंसर 0 आ रहा है, बिल्कुल 0। जब मैंने 1 पुट करा, अब देखिए मैं यहाँ पर -1 पुट कर रहा हूँ, तो -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 है। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। जी बिल्कुल, 1 और -1 दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, फिर से वही वाली लैंग्वेज, हेयर p ऑफ 1 एंड -1 इज इक्वल टू 0, हेयर x इज इक्वल टू 1 एंड -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, राइट लगा देता हूँ, यहाँ पर राइट लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन है। जहाँ पर क्रॉस लगाऊंगा वहाँ पर आप समझ जाना। ठीक है, और बाकी आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मेरे पास में लिमिटेड एरिया है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2, और हमें दिया हुआ है 0 -1 एंड 2, ये 2 जीरोस दिए हुए। तो एक बार तो x में मैं -1 पुट करूँगा, तो -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 प्लस 1 एंड -1 -2। ठीक है, -1 प्लस 1 तो ये कट हो गया, देखिए क्या आ गया, -1 प्लस 1 0, और 0 को इंटू करूँगा, -1 इंटू -2 कितना आएगा, -3, -3 से इसको 0, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो p -1 पुट करा, एक बार 2 भी हम पुट कर लेते हैं, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू x में 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2, देखिए 2 प्लस 1 3, एंड 3 को जब मल्टीप्लाई करूँगा 2 माइनस 2 मतलब 0 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि जो ये x इज इक्वल टू -1 एंड 2 दिए हुए थे, ये भी हमारे क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, राइट कर दिया मैंने। फोर्थ के बाद में हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू x²। ठीक है, और हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका 0 दिया हुआ है 0। ठीक है, तो 0 दिया हुआ है 0, तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल सी बात है 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ा सा इसे रब करना पड़ेगा हमें, या तो हम इसे रब करें या फिर इसे रब करें। ठीक है, किसी ना किसी को रब करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आप लैंग्वेज लिखोगे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। तो फिफ्थ पार्ट तक हो गया हमारा कंप्लीट, फिर से मैं इसे रब कर देता हूँ और सिक्स पार्ट की ओर चलते हैं अपन। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल सा है, आपको वैल्यूज़ को पुट करना है बस। सिक्स पार्ट देखिए, यहाँ पर p ऑफ x, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल आपको दिया हुआ है lx प्लस m, जहाँ पर आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू -m
अपॉन एल, ठीक है। तो x की वैल्यू जो जीरोज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस एम अपॉन एल। तो p की वैल्यू, p ऑफ x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, माइनस एम अपॉन एल। तो हम पुट कर लेते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, माइनस एम अपॉन एल। तो देखिए यहाँ पर x था, यहाँ पर माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइनस एम प्लस एम, आपको पता है माइनस एम प्लस एम क्या आएगा, हमारा कट हो जाएगा, मतलब ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी इसका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेवन्थ पार्ट की ओर चलते हैं। सेवन्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, एंड आपको सोल्यूशंस जो जीरोस दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड प्लस का 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। जीरोस बोलो, रूट बोलो या सोल्यूशन बोलो, बात एक ही है, तीनों टर्म्स एक को ही इंडिकेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 है, तो हमें पुट करना है एक बार तो माइनस 1 अपॉन रूट 3, और एक बार पुट करेंगे हम प्लस का 1 अपॉन रूट 3, दो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। देखिए 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, आपको पता है रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। और माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे और रूट 3 का भी स्क्वायर करेंगे। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो पॉजिटिव 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों का हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। तो माइनस 1 का स्क्वायर करा, क्या आया हमारा 1 आया, और रूट 3 का स्क्वायर करा तो क्या आया 3 आया, और यहाँ पर क्या है माइनस 1, 3 से 3 कट, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा हमारा 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जीरोज़ भी हमारे, सॉरी दोनों जीरोज़ क्या, एक चेक किया अभी, तो दूसरा वाला भी तो चेक करना है। p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3, अब पॉजिटिव 1 अपॉन रूट 3 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू, अब की हम पॉजिटिव रखेंगे माइनस 1, 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, जैसा कि हमने किया था पहले 3 आया था, और माइनस 1, 3 से 3 कट, देन हमारा आंसर क्या आएगा 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। बिल्कुल दोनों रूट्स हमारे बिल्कुल सही है, दोनों जीरोस हमारे बिल्कुल सही है। क्लियर है बात। चलिए अब हम आगे बढ़े। तो हमारे 6th तो 7th पार्ट भी हो गए। अब हमें क्या करना है, इसे रब कर रहा हूँ मैं, और 8th पार्ट करते हैं। तो 8th पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 अपॉन 2, तो पुट कर लेते हैं। तो p ऑफ x की जगह 1 अपॉन 2 रखना है अपने को, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस का 1। देखो 2 से 2 रिड्यूस हो सकता है ना। यहाँ पर क्या है हमारा 1 आया, और 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा 2 होता है, 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा 2 होता है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्या नहीं है हमारा, सोल्यूशन नहीं है। मैंने क्रॉस कर दिया, जहाँ पर राइट लगाया वो सोल्यूशन है, जहाँ पर क्रॉस करा इसका मतलब है कि x, इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है बात, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।